स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT अभ्यास हल। तो अभ्यास वाले प्रश्नों को हल करके आज बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको समझाया जाएगा, जिसे आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो लिखा गया है, पहला जो क्वेश्चन है, भू चुंबक तत्व संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न दिया गया है, अब ए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर ए क्या है? तो पहला जो क्वेश्चन ए है, एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। मतलब एक सदिश को जो है पूर्ण रूप से, मतलब पूरे रूप से जो है व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की क्या होती हैं? आवश्यकता होती हैं। उन 3 स्वतंत्र राशियों का नाम बताइए। अब वो 3 स्वतंत्र राशियां कौन हैं, उनका नाम बताना है, जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर जो है 3 स्वतंत्र राशियां क्या हैं? तो यदि आप थ्योरी वाले जो है आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो यह जो है अभ्यास प्रश्न आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। यदि आप थ्योरी वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको यह वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्नों को अगर हल करना चाहते हैं तो आप थ्योरी वाले पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के इस पार्ट का जो है थ्योरी वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो बताया गया था कि मतलब जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कितने अवयव होते हैं? तो 3 अवयव होते हैं। पहला जो होता है क्या होता है? दिक्पात कोण होता है। दूसरा जो होता है वो नति कोण होता है या नयन कोण होता है। नति कोण का दूसरा नाम क्या होता है? नयन कोण होता है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है क्षैतिज घटक होता है। तो थ्योरी में बताया गया था कि भू चुंबक तत्व के 3 अवयव होते हैं। तो यहाँ पर भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो 3 अवयव कौन कौन है? तो यहाँ उत्तर लिख लेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए 3 राशियां निम्न हैं। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं। और तीनों राशियां का नाम क्या है? तो पहला राशि का नाम है दिक्पात कोण है। क्या नाम है? दिक्पात कोण है। दूसरा का नाम है नति कोण अथवा नयन कोण। यहाँ नयन लिख लीजिएगा, नयन कोण। क्या है? नयन कोण, नति कोण या नयन कोण। और तीसरा जो होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है क्षैतिज घटक होता है। तो ये 3 जो क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने वाले 3 जो हैं यह राशियां हैं। तो यह पहला प्रश्न जो है का उत्तर जो है समझ लिए होंगे कि स्वतंत्र राशियों को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियां हैं। मतलब यहाँ पर पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियां? 3। तो तीनों का नाम बताया गया। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में जो है किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18 अंश है। मतलब दक्षिण भारत में किसी स्थान पर जो है नति कोण का मान लगभग कितना है? 18 अंश है। तो ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण का अपेक्षा करेंगे या कम करेंगे? तो अब बताना है, मैं दक्षिण भारत का जो है नति कोण लगभग जो है 18 अंश है। तो ब्रिटेन का में बताना है कि उसका जो नति कोण होगा वह अधिक होगा कि कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसका उत्तर होगा जी हाँ, मतलब अधिक होगा। क्या लिखेंगे? जी हाँ, चूंकि ब्रिटेन जो है दक्षिण भारत के तुलना में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से अधिक समीप है। मतलब जो है दक्षिण भारत की अगर तुलना में देखा जाए तो जो क्या है, मतलब पृथ्वी से क्या है, उत्तरी ध्रुव से क्या है, अधिक समीप है। कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन लिख लेंगे, ब्रिटेन दक्षिण भारत के तुलना में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से अधिक समीप है, इसलिए यहाँ नति कोण क्या होता है? नति कोण अधिक होगा। वास्तव में ब्रिटेन का जो नति कोण होता है वह लगभग 70 अंश होता है। कितना अंश होता है? 70 अंश। और यहाँ पे जो लिखा गया 18 अंश है। तो यह क्या है, मतलब ब्रिटेन में जो है इसका नति कोण जो होगा वह क्या होगा? अधिक होगा। तो समझ में आ गया होगा कि नति कोण क्यों अधिक होगा। तो यहाँ बताया गया है, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, आपको उत्तर क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सी। अब सी उत्तर क्या, प्रश्न क्या है? तो सी प्रश्न है, यदि आप
ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इसके बाहर जाएंगी। यह क्वेश्चन थोड़ा सा आईएमपी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबोर्न जो शहर है वह जो है भूचुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं का अगर नक्शा बनाया जाएगा तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इसके बाहर जाएंगी। तो अब यहाँ लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे स्थित है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चूंकि पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो कहाँ होती हैं? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती हैं। चूंकि क्या है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव से ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। अतः यह पृथ्वी से बाहर निकलती क्या होंगी? प्रतीत होंगी। मतलब ये जो रेखाएं हैं वह पृथ्वी से क्या होंगी? बाहर निकलती प्रतीत होंगी। क्यों होंगी? तो क्या बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया जो होता है वह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। चूंकि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। अतः यह पृथ्वी से बाहर निकलती क्या होंगी? प्रतीत होंगी। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर इसका डी। तो प्रश्न नंबर डी है, एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। मतलब एक चुंबकीय सुई है जो ऊर्ध्वाधर तल में मतलब लटकाने पर वह घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। यदि भूचुंबकी उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी? तो यह अगर उसको जो है भूचुंबकी में उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो वह किस दिशा में संकेत करेगी? तो इसका उत्तर होगा ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर होता है। मतलब ध्रुवों पे जो होता है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। अतः ध्रुवों पे लटकी चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत करेगी। मतलब जो ध्रुवों पर लटकी जो चुंबकीय सुई होता है वह किस दिशा की ओर संकेत करेगी? तो ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर जो है संकेत करेगी। तो ये भी प्रश्न जो है समझ लिए होंगे। प्रश्न नंबर जो डी, तो डी में क्या कहा गया था? तो जो चुंबकीय सुई को अगर ऊर्ध्वाधर तल में जब घुमाया जाता है तो वह स्वतंत्र होता है, लेकिन भूचुंबकीय तत्व तो उत्तर या दक्षिण ध्रुव में रखा जाएगा तो किस दिशा में संकेत करेगी? तो किस दिशा में संकेत करेगी? ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत करेगी। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, यह माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह माना जाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र जैसा है। मतलब यह माना गया है कि जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 8 × 10⁻22 जूल। यहाँ लिखेंगे जूल, टेस्ला इनवर्स है। कोई आपका ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या का परिमाण की कोटि जांची जा सके। तो इसका कहना यह है कि मतलब माना गया है कि पृथ्वी जो है चुंबकीय क्षेत्र के लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पे क्या है? रखा है। और इसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 8 × 10⁻22 जूल जो है टेस्ला इनवर्स है। तो आपको कोई ढंग बताना है जिसका इसकी परिमाण को क्या किया जाए? जांचा जाए। तो इसका परिमाण जांचने के लिए क्या करेंगे? यदि हम मान लें पृथ्वी के केंद्र पर यम चुंबकीय आघूर्ण का चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, मतलब मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है और उस केंद्र पे जो है यम चुंबकीय आघूर्ण का जो है चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, तो पृथ्वी के लिखेंगे पृथ्वी चुंबकीय नीरज, क्या कहेंगे? चुंबकीय नीरज पर स्थित बिंदुओं के इस द्विध्रुव के केंद्र से दूरी पृथ्वी के त्रिज्या के क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो अभ्यास जो थ्योरी चल रहा था उसमें भी ये बताया गया था चुंबकीय नीरज क्या होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से उस भाग का वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिए। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो यह जो अभ्यास बताया जाएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि आप लोग थ्योरी अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और थ्योरी वाले अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो
उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब अगला जो लिखेंगे 7वां जो है क्या है, लिखा गया है भूगर्भ शास्त्री का मानना है कि मुख्य जो है उत्तरी और दक्षिणी, यानी यस का मतलब उत्तरी और यस का मतलब साउथ जो है दक्षिणी इसको कहा जाएगा। चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अनस्थानीय ध्रुव भी है जो विभिन्न दिशाओं को विन्यस्त है, ऐसा होना कैसे संभव है। मतलब जो है इनका कहना है कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनका कहना है कि जो यन और यस मतलब नॉर्थ और साउथ जो चुंबकीय ध्रुव के अतिरिक्त भी जो है पृथ्वी की सतह पे कई अनस्थायी ध्रुव भी है। तो वह ध्रुव कैसे पता किया जाए, कैसे संभव होगा, तो इसका उत्तर जो है एक लाइन में लिख लेंगे कि ये चुंबकीय खनिज भंडारों के कारण संभव है। मैं चुंबकीय जो खनिज है, मैं चुंबकीय खनिज जो है होंगे भंडार जो रहेगा वहाँ से जो है इसका जो है ध्रुव का पता किया जा सकता है। तो इसका उत्तर एक ही लाइन में लिख सकते हैं, चुंबकीय खनिज भंडारों के कारण ही क्या है संभव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 1 में जो है आपको जो है 6 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये 6 प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन ए है, पहला क्वेश्चन है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जब जाते हैं तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है, बदलता है। क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ तो कितने समय अंतराल में इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। तो बताना है कि मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि बदलता है तो कितने समय अंतराल बदलता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मतलब बदलता है। लेकिन हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बदलता है। इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका जो समय होता है उसका निर्धारित जो है नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों वर्ष की समय लग सकती हैं। कितने वर्षों की? सैकड़ों वर्ष की जो है समय लग सकती हैं। तो ये इस उत्तर का जो है मतलब इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिए, 2 बार पढ़िएगा, ये उत्तर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एक स्थान से दूसरी स्थान पे अगर ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है, लेकिन समय के साथ तो समय के साथ भी बदलता है, लेकिन इसका समय जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बी प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है। माने बताया जाता है कि पृथ्वी के जो क्रोड होता है वहाँ क्या है, लोहा है। यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों? मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी का जो क्रोड होता है वह लोहा है और इसे ज्ञात भी है। जो है भूगर्भ शास्त्री जो है इसको कह दिए हैं कि पृथ्वी के क्रोड में क्या है, लोहा है, लेकिन क्यों नहीं इसको चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत माना जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह ज्ञात है कि पृथ्वी के क्रोड पिघला हुआ लोहा है। मतलब ये ज्ञात है, मतलब सभी जो है भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में क्या है, पिघला हुआ लोहा है, परंतु यह लोहा याद है, यह लोहा क्यूरी ताप। अब क्यूरी ताप क्या होता है, थ्योरी में बताया गया था। जब क्यूरी ताप किसे कहते हैं, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, ये सब अभ्यास में बताया गया था। मतलब थ्योरी जब चल रहा था, जो थ्योरी को में बताया जा रहा था, यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके इस पार्ट का थ्योरी का जो है वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप थ्योरी आप देखे होंगे तो क्यूरी ताप समझ रहे होंगे कि क्यूरी ताप क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह ज्ञात है कि पृथ्वी के क्रोड पिघला हुआ लोहा है, परंतु यह लोहा जो है क्यूरी ताप से क्या है, अधिक है। मतलब जो पिघला हुआ जो लोहा है वो क्यूरी ताप से क्या है, अधिक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। मतलब लोहे का जो क्रोड जो है पिघला हुआ क्षेत्र है वह जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि क्यूरी ताप से वह उसका ताप क्या है, अधिक है।
तो बी वाला भी क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है सी। प्रश्न नंबर सी क्या है, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और 2 बार पढ़िए, आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब सी जो है, पृथ्वी के क्रोड की बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। मतलब जो पृथ्वी के क्रोड के जो बाहरी चालक भाग में क्या होते हैं, प्रवाहित होने वाली जो आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं, इन धाराओं को बनाए रखने वाले बैटरी ऊर्जा स्रोत क्या हो सकती है। मतलब इन धाराओं को बनाने रखने के लिए जो बैटरी का जो ऊर्जा स्रोत है वह क्या हो सकती हैं। तो इसका उत्तर है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन से प्राप्त ऊर्जा ही आवेश धाराओं की ऊर्जा का स्रोत है। मतलब यह माना जाता है कि पृथ्वी के जो गर्भ में उपस्थित क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं। ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ जो है पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जो रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही आवेश धाराओं का ऊर्जा का क्या हो जाता है, स्रोत होता है। तो प्रश्न नंबर सी भी समझ लिए होंगे। तो प्रश्न नंबर सी का जो उत्तर बहुत छोटा है, तो इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको यह उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे डी। तो डी प्रश्न है, अपने 4 से 5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार जो है उलट चुकी होगी। मतलब 4 से 5 अरब वर्षों में अगर इतिहास में देखा जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वह कई बार उलट चुकी होंगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सिंदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं। मतलब जो पृथ्वी उलट जो चुकी होती हैं, मैंने पृथ्वी जो है कई वर्षों में कई बार जो है उलट चुकी होंगी, तो ये कैसे जो है भूगर्भ शास्त्री को पता चलता है, कैसे इनको जानकारी होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो लिखेंगे प्रारंभ में पृथ्वी के गर्भ में अनेक पिघली चट्टानें थी जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठोस होती चली गई। माने प्रारंभ में मतलब शुरुआत में जो है पृथ्वी के गर्भ में क्या है, अनेक पिघली हुई क्या रहती हैं, चट्टानें थी जो समय के साथ साथ क्या होती हैं, धीरे धीरे ठोस होती चली गई। इन चट्टानों में मौजूद लौह चुंबकीय पदार्थ उस समय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप संरेखित हो गए। मतलब उस समय का जो है चट्टानें जो थीं उसमें का लौह चुंबकीय पदार्थ जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप क्या हो गई थी, संरेखित हो गई थी। इस प्रकार भूतकाल का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी हो जाती हैं। तो समझ लिए होंगे कि मतलब जो है भूगर्भ शास्त्री कैसे पता करते हैं कि 4 से 5 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी उलट चुकी होती हैं और उसकी दिशा जो होती हैं उलट चुकी रहती हैं। तो कैसे पता चला, तो समझ में आ गया होगा। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में लिख लीजिए और 2 बार पढ़िए, यह उत्तर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला जो है ई प्रश्न है, जो है ई वाले प्रश्न को समझेंगे आप। बहुत अधिक दूरी पर, अब बहुत अधिक दूरी पर मतलब 30,000 किलोमीटर, मतलब 30,000 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफ़ी भिन्न हो जाता है। कौन से कारण इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। माने बहुत अधिक दूरी पर मतलब 30,000 किलोमीटर से भी अधिक अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपने द्विध्रुवीय आकृति से क्या हो जाए, काफ़ी भिन्न हो जाता है, तो कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तो अब इसका उत्तर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी तल से अधिक दूरी पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, वितरित कर देता है। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी तल से अधिक दूरी पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, वितरित कर देता है। और आयनों के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, आयनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को वितरित कर देता है। किसके कारण, आयनों के कारण जो है कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, वितरित कर देता है।
तो प्रश्न नंबर ई भी जो है समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 2 का जो है एफ। अब एफ क्या है, प्रश्न एफ का उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है, बहुत आसान आपको उत्तर बताया जा रहा है, जिसे आप 2 बार पढ़िएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला जो है प्रश्न है अंतरा तारकी अंतरिक्ष में 10 के पावर -12 टी की कोटि का बहुत ही तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र को भी कुछ प्रभावी परिमाण हो सकते हैं? मतलब अंतरा तारकी जो अंतरिक्ष में वो क्या है, 10 के पावर -12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही तीक्ष्ण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंतरा तारकी जो अंतरिक्ष होते हैं वहाँ पे जो है 10 के पावर -12 जो है टेस्ला जो है वहाँ पे क्या है, तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या यह तीक्ष्ण जो है चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिमाण हो सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे कि अंतरा तारकी अंतरिक्ष में 10 के पावर -12 टेस्ला की कोट में बहुत ही तीक्ष्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, बहुत ही तीक्ष्ण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसका प्रभावी परिमाण क्या है, किससे इसका मान निकाला जा सकता है, इसका मान निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इसका प्रभावी परिमाण होगा R बराबर होगा mv/EB। माने यह जो है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के माध्यम से जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया जा सकता है। तो यह जो है प्रश्न नंबर 2 में जो है एफ तक प्रश्न था, 2 का एफ जो है फाइनल हो गया। तो आज जो है हम लोग सीखे प्रश्न नंबर 2 में ए बी सी डी और एफ वाले प्रश्न को हल करके बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। कल हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।